जीवन में तुम्हारे पास जो कुछ भी है, समय सबसे बड़ा धन है, जिसकी आप लोग किसी भी तरह से मात्र बुद्धि नहीं रखते। समय से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। कई बार सत्संग में कहा है, मानो आपकी अवस्था 60-70 वर्ष की हो गई, जीवन भर धन कमाया, खूब सब वैभव है, अब आखिरी समय आ गया, श्वास अंतिम चल रही है, अब आप कह दो कि पूरे जीवन की कमाई दे दूंगा, एक श्वास और ले लेने दो। नहीं, देखो तुम्हारा समय कितना कीमती है। पूरे जीवन से कमाए हुए धन से एक श्वास भी ऐसे नहीं ले सकते, वहीं रुक जाएगी। नहीं कीमत है ये वैभव नहीं है। कितना कीमती समय है। सबसे बड़ा धन मनुष्य शरीर में जो समय है, उसकी महत्ता, उसकी महिमा समझना है। अब ये समय हमारा कहां खर्चा हो रहा है, इसको देख रहा है। अगर आप भगवत स्मरण रहित हैं, भगवत भाव रहित हैं, तो जो भी कर रहे हैं वो सब कर्म है, और वो कर्म बांधने वाला है, और उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा, शुभ हो या अशुभ हो। और यदि आप भगवान नाम जप कर रहे हैं और वही कर्म है जो शास्त्र सम्मत है और भगवत समर्पित है, तो वही कर्म भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। कुछ नया कर्म नहीं करना। यत करोषि, भगवान आदेश कर रहे हैं। जो समय मिला है उस समय में तुम जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हो उसे प्रभु को अर्पित कर दो, प्रभु का स्मरण करते हुए भगवत भाव से, तो वो कर्म योग हो गया, और वही कर्म योग आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। अलग से कोई अनुष्ठान के लिए नहीं। यत करोषि, जो कर रहे हो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा, मेरा आश्रय लेकर, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। बहुत सुंदर बात, ये समझ में सबके नहीं आती। भगवान कह रहे ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्ति उपास तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसे मैं इस भयावह संसार समुद्र से स्वयं पार कर देता हूं। तो जीवन का सबसे बड़ा धन समय, उसको हम जहां खर्चा कर रहे हैं, सार्थकता उसकी तभी होगी जब नाम स्मरण, भगवत आश्रय लेकर भगवत भाव से करेंगे, प्रभु को समर्पित करने के लिए करेंगे। समय सार्थक हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। देखो ये छलांग लगाता रहता है, जैसे बानर है ना, एक डाल से दूसरी डाल, ऐसे आप चुपचाप देखो इसकी चिंतन वृत्ति, कभी संसारिक वृत्ति, कभी द्वेष की वृत्ति, कभी राग की वृत्ति, वो अपने आप ऐसे छलांग लगाता घूमता है। अब आपको इसकी छलांग रोकनी है। योग में चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा आत्म स्वरूप में स्थित करते हैं, और भक्ति में मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति हमें प्रभु के चरणों में समर्पित करनी है। चित्त चिंतन कर, बार बार हटाओ चिंतन, संसार में जो जा रहा है बार बार प्रभु में लगाओ, या जहां चिंतन जा रहा है वही प्रभु का भाव कर लो। जब सृष्टि नहीं थी तब प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो प्रभु रहेंगे। तो बीच में जो कुछ बना हुआ है सब प्रभु है। जहां पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन होने लगे, उसमें इसके हृदय में भी श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण ही बने हुए, भजन हो गया, अनन्य भजन हो गया। चित्त का काम है चिंतन करना, और सदैव तुम्हारा चिंतन प्रभु से जुड़ा रहे। आसक्ति, जिसे हम लौकिक भाव में प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं होता। जो शरीर को लेकर, स्वसुख भोग वासना को लेकर होता है, उसे प्रेम नहीं कहते, उसे आसक्ति कहते हैं, काम कहते हैं, राग कहते हैं, मोह कहते हैं। और वही जब सच्चिदानंद प्रभु की तरफ मुड़ता है तो उसे अनुराग कहते हैं, प्रेम कहते हैं। हम लोग जो प्रेम का भाव समझे हैं, वो स्वार्थ से युक्त होकर प्रेम के बाना पहन करके काम ही नाटक कर रहा है। हम किसी से भी लगाव करते हैं तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, उसको सुख देने के लिए नहीं करते। देख लीजिए, अगर उसको सुख देने के लिए है तो अधर्म आचरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि अधर्म आचरण से ना उसको सुख मिलेगा ना आपको सुख मिलेगा। धर्म ही है जो सुख पहुंचाता है। यह स्वसुख वांछा ही
हमें आसक्ति में फंसा देती है। अब ये नशा नहीं छूट रहा क्योंकि हमें उससे सुख का भाव बन गया। इस शरीर का आसक्ति नहीं छूट रही क्योंकि हमने समझ लिया है कि इसमें सुख है। ये अमुक 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 जहां भी